हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इसके पिछला वाला वीडियो आपने मेरा देख लिया होगा, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस हैं। अगर ना देखा हो तो आप जाकर के उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H are on side AB and FE of triangle ABC and EFG। दो ट्राइंगल है ABC और EFG, बना लो पहले। एक ट्राइंगल ये है जो कि ABC है आपके पास, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और एक ट्राइंगल आपके पास EFG है साइड। दूसरा ट्राइंगल का नेम है आपका EFG। E पॉइंट, ये F पॉइंट और ये G पॉइंट। ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। अब आप ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है CD एंड GH। CD बोल रहा है, ये CD है, CD, और यहां GH है, GH। क्या कर रहे हैं भैया, ये CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ये ACB एंगल का बाइसेक्टर है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको एंगल नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसको एंगल नंबर 2 मार्क कर देते हैं। 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही बाइसेक्टर बोल रहा है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा। ये इसको माना थोड़ी देर के लिए 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, तो 3 एंगल और 4 एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा आपसे शो रिस्पेक्ट इफ ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, और साथ में गिवन में ही बोल रखा है आपको ट्राइंगल आपका ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। इसका ABC ट्राइंगल आपको FEG ट्राइंगल के सिमिलर है, FEG ट्राइंगल के सिमिलर है। ऐसा एग्जामिनर ने गिवन में बोल रखा है। मतलब ये वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, ये वाला है FEG, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है बोल रहा है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल भाई कुछ प्रॉपर्टी जोड़ करते हैं, उसकी हेल्प लेंगे, क्वेश्चन आराम से बनेगा। फिर आपसे बोल रहा था क्वेश्चन में ये प्रूव करो बोल रहा है। एक तो ये वाला ट्राइंगल DCB, अब ढूंढो बेटा, ढूंढना पड़ेगा। DCB मतलब कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है कौन से ट्राइंगल के, HGE के। HGE मतलब ये नीचे की तरफ बना ट्राइंगल, ये ऊपर की तरफ बने ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। फिर ये मैं रेड वाला से पेन लगा चला करके आपको बता रहा हूं। ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको आपको ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना होगा। मतलब पहले ट्राइंगल का नीचे की तरफ बना एंगल, दूसरे ट्राइंगल के ऊपर की तरफ बने एंगल, ट्राइंगल के सिमिलर। पहले ट्राइंगल में ऊपर की तरफ बनाएंगे ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल के नीचे की तरफ बने ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना आपको। ये दो पार्ट तो ये है, ये वाला पार्ट, ये तो इन दोनों से ही निकलेगा। पहले ये दो प्रूव होंगे तब ये वाला पार्ट प्रूव होगा, पहले फर्स्ट पार्ट नहीं बनेगा। समझ आ रहा? मैं सेकंड पार्ट से क्वेश्चन को प्रूव करता हूं। इसका गिवन काफी लंबा है, तो आप लिख दोगे, मैंने डैश डैश लगा दिया है। गिवन क्या होता है, बुक से आपको उतारना होता है ना बेटा, इसको आप लिख दोगे। टू प्रूव ये 3 पार्ट्स हैं। टू प्रूव ऊपर लिखे हैं, वही पार्ट आपको दोबारा उतार देने हैं। मतलब CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG आपको प्रूव करना है। फिर तो दूसरा देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल DCB, अरे ऊपर से नीचे उतारना होता है गिवन टू प्रूव, और ये तो आपको आता ही है। ट्राइंगल HG और E के सिमिलर प्रूव करना है। इसका थर्ड पार्ट अगर आप 1 मिनट देखोगे, इसका ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF के सिमिलर प्रूव करना है। हो जाएगा, करते हैं एक बार, प्रूव करने की कोशिश करता हूं। प्रूव करने से पहले थोड़ी एफर्ट लगा लेता हूं, काम मेरा आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे इसमें बोलूं इन ट्राइंगल ABC, इस पहले वाले ट्राइंगल ABC में तो ये CD लाइन है ना, CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर भैया, BCA या ACB, जो भी लिख दो आप, ACB एंगल का बाइसेक्टर है। अगर इसका बाइसेक्टर है तो भाई क्या काम करेगा, ये काम करेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB के बराबर होगा। इसका इक्वेशन नंबर 1 बोल देना।
तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा। बाइसेक्टर क्या काम करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, किसी इक्वल को आप डिवाइड करते हैं वो दोनों वो पूरे पार्ट का हाफ होता है ना बेटा, तो इसका मतलब पूरे वाले एंगल का हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ऐसे दूसरे ट्राइंगल में देख लेना आप, इन ट्राइंगल अगला वाला आपका पास EFG जो ट्राइंगल है, इस EFG ट्राइंगल में जो GH लाइन आपकी GH बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर बेटा, ये EGF का बाइसेक्टर है। अगर इसका बाइसेक्टर है, ये भी तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 और 4 पर बनने वाला एंगल 3 और एंगल 4 तो इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल EGF। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल दोगे। फिर आगे वापस आता हूं, बट ट्राइंगल आपके पास ABC सिमिलर, तो ये देखना ABC सिमिलर टू FEG ये गिवन में दिया हुआ है भाई। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल तो इक्वी एंगुलर भी होता ना, सिमिलर ट्राइंगल सारे इक्वी एंगुलर, आपको पता है। सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं वो इक्वी एंगुलर होते हैं। अगर इक्वी एंगुलर होते हैं, जिसकी जरूरत है उसको लो ना, मुझे तो जरूरत ये वाले एंगल और ये वाले एंगल की है। इसका नेम क्या है, ACB, या कोर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, दूसरे वाले का नेम क्या है आपका, ये देखो इसका नेम क्या है EGF इक्वल टू EGF। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा बेटा। अब 1 मिनट के आप देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड की हेल्प लेते हैं। अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो ये एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा बेटा। तो कोई एंगल इक्वल होते हैं तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो इसका इनका हाफ इक्वल होगा तो इसकी ये साइड है तो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका ये सब क्या होंगे आपस में इक्वल। ऐसी कंडीशन में आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सब इक्वल होंगे। आपको बात समझ में आ रही है भाई। अगर आप 1 मिनट देखो, ये एंगल पूरे एंगल का हाफ है, ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। अगर पूरा एंगल आपस में इक्वल, इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो इसका ये एंगल सब आपस में क्या होंगे अब बेटा इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं आपको पार्ट नंबर सेकंड करके दिखाता हूं। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करता हूं। अभी तक तो ये सबके लिए कॉमन पार्ट था, सेकंड और थर्ड के लिए कॉमन पार्ट है। अब पार्ट नंबर थर्ड जब आ जाएंगे तो पार्ट नंबर थर्ड में ट्राइंगल कौन से पकड़ रखे हैं उसने, ये देख लेना। DCB बोल रहा है ये वाला है, इन्हीं को तुम भी लिख लेना। इन ट्राइंगल DCB एंड, कोई बोले मैं यहां DBC लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो सिमिलरिटी का सिंबल थोड़ी आया उसमें, वो चीज ट्राइंगल को तो मेंशन कर रहा हो। एंड ट्राइंगल आपके पास यही वाला है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा है। तो EHG या EGH लिख दो, EHG लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। इन दोनों ट्राइंगलों में देखते हैं क्या। अगर आप देखोगे सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल का B पॉइंट पर बना एंगल B इज इक्वल टू, इस वाले का B पॉइंट पर बना एंगल इस वाले के E पॉइंट एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, इसका B एंगल इसके E एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल आपके पास FEG दे रखा है भाई गिवन में बोल रखा है ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्राइंगल तो इक्वी एंगुलर होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं। A पॉइंट का एंगल F पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, B पॉइंट का एंगल E पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, C पॉइंट का एंगल G पॉइंट एंगल के इक्वल। तो आपको क्या चाहिए, B E के इक्वल है। देखो मिडिल वाले के इक्वल है, एकदम करेक्ट है, सही लिखा है आपको भाई। इसका B पॉइंट का एंगल इसके E पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, मतलब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में बात हो रही है। इसका ये एंगल इक्वल हो गया, इसका 2 एंगल इसका 3 एंगल के इक्वल भी तो है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अभी प्रूव किया था आपने, प्रूव्ड है। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने प्रूव करके रखा है। देखो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के 2 एंगल इस वाले ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बेटा, बाय ए सिमिलैरिटी इसमें लग गई। बाय ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल, अरे वो तो आप यहां से उतारो ना, आगे
डीसीबी, डीसीबी एक पार्ट यहां से उतार लेना, डीसीबी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आप मैच कर लो यहां से, इसका बी एंगल इसके ई एंगल के इक्वल, इसका बी लास्ट में तो ई लास्ट में, इसका 2 पॉइंट का एंगल 3 एंगल के इक्वल, 2 पॉइंट इसका सी पर बनाया, इसका 3 एंगल इसके जी पे बनाया, सी जी के इक्वल, तो सी मिडिल में तो जी मिडिल में आएगा। अब जो नेम बचा है वो फर्स्ट में आएगा। अब आपका ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आपने जी नेम भी लिख दिया, ई नेम भी लिख दिया, क्या बचा, एच बचा होगा, एच आप यहां उतार दोगे। आप अपना मैच कर लो, जरा प्रूफ को मैच कर लो, देखो यही है, आप चेक कर लीजिए, डीसीबी आपने लिखा और उसके बाद अगला पहला वाला आप यहां से उतार लो, उसको मैच कर लेना, एच जी ई बोल रहा था, एच जी ई आप बना लोगे ना, ये आपका पार्ट नंबर सेकंड हो गया। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट भी कर देता हूं इसमें, इसी में थर्ड पार्ट में कर देता हूं, इसको रब करता हूं थोड़ी देर, थर्ड पार्ट यहीं पर करके दिखा देता हूं। कौन सा क्या बोल रहा था जरा देखते हैं, इसी का पार्ट नंबर थर्ड, 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल को ले रहा है, डीसीए ले रहा है, इन ट्राइंगल डीसीए ढूंढ लेना कहां है, डीसीए, डीसीए का मतलब ये वाला ट्राइंगल, और इस वाला ये वाला ट्राइंगल ले लो, एंड ट्राइंगल एच जी ई, ये दो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल एच जी एफ, सॉरी ई नहीं एफ होगा नीचे की तरफ, ये रेड वाला सिंबल इसमें लगाया और रेड वाला सिंबल इसमें लगाया, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। अगर ये दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करने की बात करोगे भैया, इस वाले का ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का क्या, इसका ए पॉइंट का एंगल, एंगल ए, इस वाले का ए पॉइंट एंगल क्या इसके एफ पॉइंट एंगल के इक्वल हो सकता है, ए एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल, भैया हो सकता है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां देखना, इस यहां से चापता है एफ ई जी है, एफ ई जी, ये आपको गिवन में दे रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, समझ में आ रहा आपको, ये गिवन में दिया हुआ है। भैया चेक करो 1 मिनट, क्या इसका ए पॉइंट का एंगल इसके एफ एंगल देखो, ए फर्स्ट में इसका एफ फर्स्ट में हो सकता है, सिमिलर में जो आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट है बिल्कुल ए एंगल एफ एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इस वाले ट्राइंगल के 1 पॉइंट पर जो एंगल, 1 एंगल जो बना हुआ है उस वाले ट्राइंगल के 4 एंगल के इक्वल है, वो आपने अभी अभी प्रूव किया था नहीं, प्रूव्ड अबव, आप ढूंढ लोगे आराम से, ये देखो यहां आपने प्रूव करके रखा है, 1 एंगल 4 एंगल के इक्वल भी है। तो इसका मतलब देयरफॉर प्रॉपर्टी इसमें लग रही है ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी से फर्स्ट ट्राइंगल का नेम आप फिर चीटिंग का लेना बेटा, यहां से डीसीए नाम नेम है, डीसीए सिमिलर टू ट्राइंगल, आराम से मैच करना, आराम से भैया, इसका ए एंगल इसके एफ एंगल के इक्वल, ए लास्ट में एफ लास्ट में, ए लास्ट में था एफ लास्ट में लिख देना है। इसका 1 पॉइंट का एंगल इसके 4 एंगल के इक्वल, 1 पॉइंट का एंगल सी पर बना हुआ है और 4 वाला एंगल जी पे बनाया है, सी वाले की जगह पर इसके साथ जी आएगा, मिडिल में जी आएगा। अब जो बच जाएगा उसका, इसका फर्स्ट में आएगा, इसमें जो नेम इसमें जो नेम बच गया वो कौन सा बचा बेटा, एच बचा है, एच आप फर्स्ट में लिखोगे, आप चेक कर लेना, ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, एकदम बिल्कुल सही है, एच जी एफ एकदम करेक्ट है। जब ये सिमिलर प्रूव कर लोगे आप, जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो आपको तो पता है सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, देयरफॉर रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangles are equal। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। जरा मैच करना, सीडी चाहिए, यहां देखो सीडी अगर आप लोगे फर्स्ट वाले ट्राइंगल से फर्स्ट और सेकंड लोगे तो इसके नीचे उसका फर्स्ट सेकंड दूसरे ट्राइंगल का आएगा, एच जी यहां आएगा, जी इक्वल टू, फिर देखना पड़ेगा आपको, यहां देखना एसी चाहिए आपको, एसी का मतलब सेकंड थर्ड, एसी वहां से भी सेकंड थर्ड आएगा, एफ जी बोल दो, जी एफ बोल दो, एफ जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी एफ, यही प्रूव करना होगा आपको, आप मैच कर लो। अरे एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता है, एफ जी और जी एफ एक ही है, बात समझ में आ रही, किसको लगेगी नहीं कैसे है कि तो वही लिख लो भाई, एफ जी लिख लो, क्या दिक्कत है, पोजीशन तो वही है ना, हमें पोजीशन देखनी होती है, फर्स्ट और एसी बोल रहा था, सेकंड थर्ड पोजीशन है, सेकंड थर्ड ही पोजीशन का आएगा, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत है आपको, हो जाएगा बेटा। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बार पढ़ लेना। बोला है इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, ये
सी बी साइड को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट ई आ रहा है बोला इसमें, और ये इस ई पॉइंट को आपसे आपने एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया ए सी में जो कि ई एफ है, और एक परपेंडिकुलर ए से इस ए बी में भी ड्रॉ किया जो कि ए बी है, ऐसा बोल रहा है। और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने गिवन लिखा टू प्रूव लिख दिया। उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया तो ये ट्राइंगल भैया आइसोसेलेस बता रहा है। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। आप देखो मैंने इसको यहां अलग से भी बना दिया। इस एबीसी ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, एबी इक्वल टू एसी बोल रहा था, ये साइड इस साइड के इक्वल। अगर ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल तो उसकी अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करता है भाई ये। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट में आने वाला सी एंगल इस साइड के अपोजिट में आने वाले बी एंगल के इक्वल होगा। इस फिगर में सी और बी लिख सकते हैं, लेकिन इस फिगर में सी तो लिख सकते हो, बी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बी पर और भी एंगल बन रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने 3 अल्फाबेट लेटर में ही नेम दे दिया। इस ट्राइंगल के नेम को ए सी बी बोल दिया, इस वाले के एंगल को ए बी सी बोल दिया, ये मैंने लिख दिया है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये क्वेश्चन वाला जो मुझे प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मैंने वही ट्राइंगल पकड़ लिया, ए बी डी ट्राइंगल। ये दिख रहा होगा आपको, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है। और दूसरा ई सी एफ बोल रहा है, ई है ई सी एफ ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आप ले रहे हो भैया। इस वाले ट्राइंगल का यहां बना एंगल और इस वाले ट्राइंगल का यहां बना एंगल आपस में इक्वल है, वही मैंने लिखा सबसे पहले। इसका बी पॉइंट पर बना एंगल, इस वाले का सी पॉइंट पर बना एंगल आपस में इक्वल है, ये भी मैंने प्रूव किया है। फिर इस वाले ट्राइंगल के डी पॉइंट पर बना हुआ एंगल और इस वाले ट्राइंगल के एफ पॉइंट पर बना एंगल 90 का है, मैंने इसको पूरा नेम से लिख दिया, 90 दिया था। किसी ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल होंगे तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। तो ए प्रॉपर्टी से मैंने वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। और आपने पहला ट्राइंगल का मैंने नेम यहां से लिखा, बाकी मैच करता हुआ लिख दिया। इसका आपका बी एंगल इसके सी एंगल के इक्वल, इसमें बी की पोजीशन मिडिल तो सी मिडिल में। इसके बाद इसका डी पॉइंट का एंगल इसके एफ पॉइंट एंगल के इक्वल है, डी लास्ट में था एफ लास्ट में। सी और एफ अपनी पोजीशन पे लिखे, जो बचा उसको मैंने यहां लिख दिया, ई नेम बचा था ई यहां उतार दिया और क्वेश्चन बिल्कुल प्रूव हो गया। आप कर दोगे, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 12। बोर्ड के पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, 14 तो नहीं आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 आ सकता है। 14 तो थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, वो बोर्ड के पेपर के लिए फिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। यही बोल रहा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle ABC बोल रहा है। और साथ में प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये ट्राइंगल पूरा ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ऐसा प्रूव कर दो आप। ठीक है बेटा, करते हैं। जब आप प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है इसने जो गिवन में दिया है ना, मैंने तो गिवन में इतना पूरा लिख दिया। वैसे देखा जाए तो गिवन में अगर आप गिवन को समझ रहे हो तो इसका ए बी साइड का रेशियो इसकी PQ साइड के साथ है, मैंने इतना पूरा लिखा ना, लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका B दूसरा देखो, इसकी BC साइड का रेशियो इसके QR साइड के रेशियो के इक्वल है, इज इक्वल टू इसकी अगर आपके AD साइड का रेशियो मीडियन जो है वो PM साइड के साथ रेशियो में इक्वल है। ये दिया है आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर आपको पहचानना भी है, क्वेश्चन नंबर 12 आया है, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 12 में आप ये साइड का रेशियो जिसमें आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ये साइड और ये साइड का रेशियो और साथ में मीडियन का रेशियो आपस में इक्वल दिया है। मतलब जिस साइड में आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उस साइड को दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर साइड ये वाली दे दी हो तो दिस साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो दिया है तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। मतलब मीडियन जिसमें ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वाली साइड नहीं है दूसरी साइड है तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर जिसमें मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं वही साइड रेशियो में इक्वल दे रखी है तो इसका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहचानना भैया, आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी अगर आपकी डेवलप हो जाएगी तो आप कर दोगे, फिर थोड़ी दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार एक काम करते हैं, इसमें जो आपने क्वेश्चन में दिया था उसको देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी में एडी मीडियन है भैया, एडी इज मीडियन ऑन बीसी। आपको पता है कि मीडियन क्या काम करती है? मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब
इसका जो BD पार्ट होगा इज इक्वल टू इसका DC पार्ट होगा, ये पूरे पार्ट का हाफ हो जाएगा, हाफ और पूरा पार्ट BC आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल देना, छोड़ दो। दूसरे ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल आपका PQR ट्राइंगल था, PQR, उस PQR में जो मीडियन है उसका क्या नेम है बेटा, PM मीडियन है, इज मीडियन ऑन, कौन सी साइड में मीडियन डाल रहे हैं आप, QR साइड में डाला आपने, वो QR साइड में। अगर वो मीडियन QR साइड में है तो वो भी तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसका QM की जो मेजरमेंट होगी और जो MR की मेजरमेंट होगी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरी लेंथ, हाफ ऑफ QR के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई परेशानी है बेटा, इधर तक समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ाता हूं मैं। अब क्वेश्चन वाला एग्जाम आपसे बोल क्या रहा है, बट ये जो देखना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन में दिया हुआ है बेटा, ये गिवन में दिया हुआ है। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से थोड़ा चेंज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, थोड़ी दोनों इक्वेशन की हेल्प लेकर के थोड़ा चेंज करता हूं। देखो AB अपॉन PQ को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये इसका ये वाला पार्ट मैं चेंज कर रहा हूं, आपको मैं रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान रखना भैया। इसमें क्या BC को चेंज करके कुछ लिख सकते हैं, देखो यहां देख लेना तो समझ में आएगा आपको। BC को मैं 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, BC को रिप्लेस करके मैं ट्वाइस ऑफ BD भी लिख सकता हूं क्या भैया? ये जो BC आएगी इस वाले का डबल ही तो होगा, ये पूरी लेंथ इस वाले का डबल हो जाएगा। और आप यहां से भी समझ सकते हैं, 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस ऑफ BD लिख देंगे। और ऐसे ही QR को भी इस वाले पार्ट का डबल लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आपका ये वाला पार्ट QM है। आप एक बात समझ लेना बेटा, क्यों? क्योंकि आपको काम क्या करना है, मैं इतनी एफर्ट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे कैसे भी ये वाला ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये एंगल को इक्विएंगुलर बता दूंगा, फिर मेरा काम क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही तीसरा पार्ट देखते हैं, AD अपॉन PM, जैसे ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। अब आप देखो क्या इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड रेशियो में इक्वल हो गई क्या? देखो इसकी AB साइड इसके PQ साइड के साथ रेशियो में इक्वल है, इसका आपके पास BD साइड का और QM साइड का रेशियो भी इक्वल है। ऐसे इसके AM साइड, ये AD साइड और इसका PM साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब इसकी 3 साइड का रेशियो इस ट्राइंगल के 3 साइड रेशियो के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा आ जाए तो ट्राइंगल को क्या बोलते हो आप बेटा? सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से? Therefore by by SSS सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी को यूज करेंगे तो ट्राइंगल, अच्छे से देखना क्या नाम है इसका, ये ABD है, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल। आराम से यहां मिला लेना, AB का करस्पॉन्डिंग PQ लग रहा है और जो बचा हुआ R, अभी एक ही चेक किया आपने, इसको भी चेक करना, BD इज इक्वल टू QM होगा बेटा, M है वो, ट्राइंगल को भी देखना पड़ेगा ना आपको, QM है, PQM। अब आप देखो इसका AB पार्ट इसके PQ पार्ट से मैच कर रहा है, देखो इसका BD पार्ट QM से, BD QM से मैच कर रहा है, 2 मैच करके तो तीसरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल क्या इक्विएंगुलर भी होते हैं क्या? Therefore एंगल आपके पास इसका B एंगल इज इक्वल टू एंगल उसके Q एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो B एंगल इसके Q एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भैया? यहां लिख देना रीजन, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। समझ में आ रहा तुम्हें? जो सिमिलर होते हैं ट्राइंगल वो इक्विएंगुलर होते हैं भैया। ये जब हो जाएगा तो आप वापस आ जाओ जरा। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अब आप ये पूरा ट्राइंगल को पकड़ते हैं। देखो भैया इसका ये साइड और ये साइड आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसकी ये साइड और ये साइड BC अपॉन QR, इतना आपको गिवन में दिया। अगर आप ध्यान दे तो भैया मैंने उसका तीसरा पार्ट गायब कर दिया, ADPM हटा दिया, ये 2 पार्ट ले लिए, AB अपॉन PQ, आप जितनी जरूरत है उतना ले सकते हैं। ये 2 पार्ट लिए एंड आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, आपने अभी अभी तो प्रूव किया है,
प्रूव्ड अबव, अभी अभी मैंने कहीं प्रूव किया था, ये देखो यहां निकाल के रखा है। अब इसको चेक करो आप, ये साइड और ये साइड ले रहे हो आप, उसका इंक्लूडेड एंगल है बेटा, ध्यान देना। जो दो साइड रेशियो में आप ले रहे हो उनके बीच का एंगल बन रहा है। ये देखो यहां भी आपकी दो साइडें हैं, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू है क्यू आर है, और पी क्यू और क्यू आर का ये इंक्लूडेड एंगल है। आप मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से भाई? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल आ जाए तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा? ये बाय, इसको बोलते हैं आप साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से आपका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। आप एक ट्रायंगल का नेम इसमें, ये देखो यहां लिखा है, एक ट्रायंगल का नेम उतार लो, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। आराम से लिखो यार, बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है, बी मिडिल में तो क्यू मिडिल में। भाई क्या नेम बच गया आपका? आपका देखो ए बी साइड पी क्यू साइड रेशियो के इक्वल है, ए बी फर्स्ट सेकंड में तो पी क्यू फर्स्ट सेकंड माना चाहिए। जो बच जाएगा लिख लो लास्ट में, आर आ जाएगा। और यही तो प्रूव करना था आपको है। अरे इजी क्वेश्चन है, छोटा है, आराम से बना लोगे आप, और आ भी सकता है पेपर में। समझ में आ रहा है आपको? छोटा सा पार्ट है ना, बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन। तो इसलिए हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। 12 भी और 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड पेपर में। इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में नहीं आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही हमारे यहाँ 4 मार्कर है, तो ये कहां से आ जाएगा? अभी मैं बना रहा हूं आपको, कितना लेंथी है वो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? आपने अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको सीखने के लिए नहीं है। आगे बढ़ाता हूं सीधे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। बोला डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बनाना पड़ेगा ना, एबीसी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको। एक ट्राइंगल आप बना लो एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है आपके पास। इस एबीसी ट्राइंगल में डी पॉइंट कहां है? बोल रहा बेटा, बोला डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। इस बीसी में कहीं पर भी डी पॉइंट बना दो, यहां डी पॉइंट बना दिया आपने। सच दैट एंगल एडीसी, एडीसी इसका ए और डी को मिलाएंगे तभी एडीसी एंगल बन पाएगा। इस एंगल की बात कर रहा है। सच दैट दिस एंगल एडीसी एंगल इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये एंगल इस एंगल के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, प्रूव दिस। ठीक है, अभी करते हैं, गिवन में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी ट्राइंगल में डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। डी कोई पॉइंट है जो बीसी में है। कैसा है भैया वो? सच दैट, उसमें जो एंगल आपका एडीसी है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी के इक्वल है बोल रहा है। बीएसी इक्वल है। क्या प्रूव करने की बात कर रहा है आपसे? टू प्रूव में आपसे बोलता है प्रूव कर दो कि सी ए का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। अगर आप प्रूव करना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट आप बना लेंगे आराम से। क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा भैया। एक काम करना पड़ेगा आपको, ये बिग वाला ट्रायंगल और ये स्मॉल वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। बिग ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल। भैया बिग ट्रायंगल का नेम क्या है भैया? इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा ट्रायंगल है उसका नाम एबीसी है। एंड जो स्मॉल ट्रायंगल जो आपको लेना है वो ये वाला बोल रहा है एडीसी। एंड ट्रायंगल एडीसी। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए तुम्हें प्रॉपर्टीज होल्ड करनी पड़ेगी, कुछ दिखाना पड़ेगा। देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल का ए पॉइंट पर बना एंगल आपके पास BAC जो आपका है इज इक्वल टू बिग ट्रायंगल के ए पॉइंट पर बना एंगल स्मॉल ट्रायंगल के डी पॉइंट पर बने एंगल के इक्वल है। स्मॉल ट्रायंगल का जो डी पॉइंट है उसका एंगल है एंगल ADC। ये तो गिवन में दे रखा आपको, गिवन में बोल रहा है। थोड़ा सा और आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है ये वाला एंगल आपका कॉमन हो जाएगा। ये स्मॉल ट्रायंगल में भी आ रहा है सी एंगल, बिग ट्रायंगल में भी आ रहा है। इसका एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है आपका। भाई ये दोनों एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब अगर ऐसा आ जाए तो देयरफॉर बाय आप ए सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। बाय ए सिमिलैरिटी, अगर ए सिमिलैरिटी अप्लाई कर दी जाए तो भैया आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। आप ध्यान देना, पहले ट्रायंगल का नेम आपने एबीसी बोला है, लिख दो आप बंद करके एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब जरा मैच करते हुए लिखना पड़ेगा।
इसका ए बी सी ट्राइंगल देखो, इसका ए पॉइंट का एंगल इसके डी पॉइंट एंगल के इक्वल है। ए देखो आपका ए पॉइंट फर्स्ट में आ रखा है, तो इसका डी पॉइंट आपका फर्स्ट में आएगा। यही चीज है जो ध्यान देनी है आपको। देखो इसका ए एंगल डी एंगल के इक्वल, ए की पोजीशन फर्स्ट तो डी की पोजीशन फर्स्ट। इसका सी एंगल इसके सी पॉइंट एंगल के इक्वल, सी इसका लास्ट में, तो सी आपका भी लास्ट में आएगा। जो बच जाएगा वो मिडिल में आएगा। उस ट्राइंगल का जो नेम बचा है वो ए बचा है, डी ए सी है ना, डी ए सी। तो इसका ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। Therefore करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। अगर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो आपको देखना है क्या क्या चाहिए आपको। इसमें आप ध्यान से देखना, सी आपको हर बार चाहिए। इसका सी लेना ही लेना है। आप एक बार ए सी ले लिया, जैसे आपने सी तो लेना ही लेना है। इसमें से फर्स्ट लास्ट लोगे, इसका फर्स्ट लास्ट आएगा इसके नीचे डी सी इजी इक्वल, इसका सेकंड लास्ट आएगा, अगर सेकंड थर्ड आएगा बी सी, तो वहां से भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा ए सी। आपको समझ में आ रहा है? आपको यहां देखने से समझ में आएगा। सी ए स्क्वायर का मतलब सी ए इंटू सी ए, सी आपको हर बार लेना है। तो मैंने सी को हर बार ले लिया, ए के साथ सी लिया, यहाँ डी के साथ सी लेंगे, फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना। ऐसे ही सेकंड थर्ड लेंगे तो यहाँ भी सेकंड थर्ड लेंगे उसके नीचे। फर्स्ट ट्राइंगल का न्यूमरेटर में लिखा जाता है, सेकंड ट्राइंगल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम। अब देखो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा भैया? ए सी स्क्वायर इजी इक्वल टू यहाँ बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी आ जाएगा। क्या यही प्रूव करना? आप चेक करो जरा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड, अरे भाई एक ही बात है, सी बी डी सी एक ही होता है। बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, आगे पीछे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री में ये जो दो पॉइंट टू के नेम होते हैं, डिस्टेंस होती है दो पॉइंट टू की, इसको आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? बन जाएगा आपसे। ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जरा देखें। बोला साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। देखो साइड, ये वाली साइड ले रहा है, ये वाली साइड ले रहा है और मीडियन ले रहा है। ये साइड और मीडियन, इनका रेशियो इक्वल है बोल रहा है। मैंने यहां लिख भी दिया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको ये रेशियो में इक्वल दे रखा है और बोला ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ऐसा प्रूव कर दो बोल रहा है। अब ये इसने आसानी से नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई? बेटा देखो, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके रखना है। अगर आइडेंटिफाई करने में आपकी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना सकते हैं फिर। इसलिए क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आइडेंटिफाई करके रखना है। आपको इस एडी को प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोड्यूस कर देना भी, जितना ये है उतना ही प्रोड्यूस भी करना है इसको, और इसको सी से ज्वाइन भी कर देना है। एडी को प्रोड्यूस करना है, उसको सी से ज्वाइन करना है। सेम वहां भी करना पड़ेगा, इसको भी आपको प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना, डॉटेड लाइन से आपको करना, कंस्ट्रक्शन करना ना, और इसको आर से ज्वाइन भी कर देना है। और कितना प्रोड्यूस करना है? इसको भी जितना ये है उतना ही इसको भी प्रोड्यूस करना है। मतलब जितनी लेंथ उसकी पी से एम तक है उतना ही उसको आगे प्रोड्यूस कर देना है। अरे कुछ भी लिख देना, यहाँ डी आया, यहाँ ई लिख दो ना, वहां पी क्यू आर एस लिख दो, तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं। नेम तो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन करा वो लिखना पड़ेगा। आपने क्या कर दिया भैया? प्रोड्यूस ए डी आप टू ई सच दैट कैसा प्रोड्यूस किया जी? जितना ए डी उतना डी ई, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, एंड वहां भी प्रोड्यूस किया और साइड पे ज्वाइन भी किया था, एंड ज्वाइन ई सी। जो काम इसमें किया हुआ वही आपने वहां भी कर रखा है, उसमें भी प्रोड्यूस, कौन सा प्रोड्यूस किया था बेटा? पीएम को प्रोड्यूस किया था। पीएम टू कहां तक किया था? एस तक। कैसा किया था? सच दैट ये पीएम इज इक्वल टू एम एस हो जाएगा। पीएम इज इक्वल टू एम एस, एंड ज्वाइन, आपने एस आर को ज्वाइन किया, एस को आर से ज्वाइन कर दिया था। बस इतना काम आपने किया था। जैसे इतना करोगे ना, एक काम कर लेना, इस वाले का एंगल नंबर 1 डाल लेना, इसका एंगल नंबर 2 डाल लेना, इसका एंगल नंबर 3 डाल लेना,
इसका एंगल नंबर 4 डाल देना। इतना काम आपका लेना हो जाएगा, इतना काम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब इतना कर लोगे तो क्वेश्चन को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है आपसे, क्या क्या हो पाएगा इसमें। देखना एक मिनट एक काम करना, इसकी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप एक बार पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, हो जाएगा ये कौन कौन सा बोला मैंने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल आपके पास कौन कौन सा बेटा, ये वाला और ये वाला ना, तो आपके पास इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी ई सी इसमें देखते हैं भाई। इस ट्रायंगल में भैया, इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड, इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है आपके पास। जो आप देखना ट्रायंगल का नेम आपने क्या लिखा है, ए बी डी ये वाला है, और ये वाला ई डी सी बोला है, ये वाला है। अच्छा, डी ई सी एक ही बात है, डी ई सी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल, आपकी बी डी साइड इज इक्वल टू आपकी डी सी साइड के इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएगी बेटा, क्योंकि वो मीडियन है भैया। ए डी इज मीडियन ऑन बी सी। भैया मीडियन अगर डालोगे तो मीडियन के अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता ना, बिल्कुल ठीक। दूसरा देखो, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल इसका है बी डी ए इज इक्वल टू उस वाले का एंगल ई डी सी। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा देखो, इसका ये साइड इसकी साइड के इक्वल है, इसकी ए डी साइड इज इक्वल टू उसकी ई डी साइड के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन में आपने किया था, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है बेटा आपकी, बाई। अगर आप देखोगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें। इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल आपका ये वाला एबीडी, पहले ट्रायंगल का नेम आपको फ्रीडम है लिख सकते हैं आप, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अच्छे से मिला लेना भैया, एंगल पहले मिलाना, डी एंगल के इक्वल डी लास्ट में आपका डी लास्ट में आ जाएगा। इसका एडी साइड है, एडी साइड इसकी ईडी साइड के इक्वल है। ए और डी की पोजीशन फर्स्ट लास्ट है, ई और डी की पोजीशन भी फर्स्ट लास्ट होगी। ई फर्स्ट में आएगा, डी लास्ट में। अब जो नेम उसमें बचा है उसको यहां लिख लेना, सी बचा है शायद। अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो सीपीसीटी लगा सकते हैं आप, बाई सीपीसीटी। आपको जिसकी जरूरत है वो ले लो। जरूरत क्या है मुझे, इसकी जरूरत है भैया, मेरा ये वाला पार्ट, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये वाला इस वाले के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो आपको बाई सीपीसीटी क्या, मेरा ए बी वाली साइड यहां से देख लेना, क्या मेरी ए बी साइड ईसी के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ए बी इज इक्वल टू ईसी आ जाएगा, ये मुझे जरूरत है, बिना इसके मेरा काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। नाउ ये जो गिवन में दिया था उसको लिखता हूं, ए बी अपॉन आपका पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन में दिया है, लिख दो आगे गिवन, ये गिवन में दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब इसमें अब हम इक्वेशन इससे चेंज कर देते हैं इसमें, सॉरी जब ये निकाल लोगे ना बेटा ये वाला पार्ट, ये सिमिलरली दूसरे फिगर में भी कर लेना। सिमिलरली एक कर दिया ना आपने, सिमिलरली भाई जब इस वाले ट्रायंगल का ये वाला इसके इक्वल हो सकता है, तो इस ट्रायंगल में भी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या नेम है भैया, देख लेना, एस आर। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो, डाल लो इसको इक्वेशन नंबर। इतना ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। देखो ए बी को रिप्लेस करके ईसी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे पी क्यू को रिप्लेस करके क्या एस आर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन पी आर को तो ऐसे रखना, इज इक्वल टू, अब एडी और पीएम जो आया था ना, ये इसको उतार लो, एडी अपॉन पीएम था। अगर मैं एक काम बताऊं आपको, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगा ये, और ट्वाइस ऑफ पीएम हो जाएगा। आप फिगर में देखो ट्वाइस ऑफ एडी कितना होगा भैया, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एडी इसी के बराबर तो हो जाएगा, ए के बराबर। तो इसका मतलब ईसी अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी कितना हो जाएगा बेटा, जितनी लेंथ ये है उतना ही ये भी है, इस वाले का ट्वाइस करेंगे तो पूरा ही तो हो जाएगा, ये पूरे का मतलब एई बन जाएगा, एई अपॉन इसका ट्वाइस करेंगे तो पूरा बन जाएगा पीएस, पीएस। अब आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अगर गौर कर दोगे तो ये वाला ट्राइंगल की 3 साइड इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड के रेशियो में इक्वल आ गई है, इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड रेशियो में इक्वल है। देखो मिला लो इसका ये ट्राइंगल ईसी बोल रहे हैं आप, ईसी का मतलब ये साइड और एसआर ये वाली साइड, एसी का मतलब ये साइड और इसकी ये साइड का रेशियो, और एई ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो। इस ट्राइंगल की 3 साइड इस ट्राइंगल की 3 साइड रेशियो में इक्वल आ गई है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी बेटा इसमें, हियर पर बाय एस सिमिलैरिटी, बाय एस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल है एईसी सिमिलर टू ट्राइंगल, आराम से लिखना, कोई टेंशन थोड़ी है। इसकी एसी की करस्पॉन्डिंग अगर आपके ये देखो इसमें एई बोल रहा हूं आप, एई की करस्पॉन्डिंग उसमें पीएस दिख रही है, पीएस और बचा आपके पास आर। अभी आपने ए की मैच किया बेटा, तो अभी और मैच करना पड़ेगा। इस एई की करस्पॉन्डिंग पीएस, क्या ईसी की करस्पॉन्डिंग एसआर है, ईसी की करस्पॉन्डिंग एसआर है, बिल्कुल सही है। 2 मैच कर रहे हैं तो थर्ड मैच करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल तो इक्विएंगुलर भी होते हैं बेटा ना भाई, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विएंगुलर होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, आपको इससे आगे का पोर्शन यहां करके दिखाता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं आपका भी। अब आप थोड़ा सा देखोगे अगर ध्यान से तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। डियर अब मैं यहां कर दे रहा हूं दोबारा, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल तो इक्विएंगुलर होते हैं, यहां लिख लेना सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। अगर इक्विएंगुलर होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मुझे कहां पर एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल इस एंगल के इक्वल चाहिए। देखो ये इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ए पॉइंट पे बन रहा है एंगल, और ये पी पॉइंट पर, देखो ए पॉइंट का एंगल पी पॉइंट एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है 2 है, इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 4 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर आप जरूरत पड़ने पर अभी कर सकते हैं, थर्ड डाल देना, अभी थर्ड इक्वेशन नहीं पड़ी। अगर ये कर लोगे सिमिलरली भैया, अगर ये वाला फिगर इस वाले फिगर के सिमिलर हो सकता था, कंस्ट्रक्शन में इसको यहां ज्वाइन कर देता, इसको यहां ज्वाइन कर देता, तो यहां जो फिगर बनता और यहां जो फिगर बनता वो भी तो सिमिलर होता। तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आएगा, इक्वेशन नंबर 4। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? बड़े क्वेश्चन में जब एक पार्ट कर देते हैं तो दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसको सिमिलरली ही लिख दिया जाता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में मैंने किया नहीं था, कंस्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्शन में इसको भी ज्वाइन कर देता यहां और इसको भी यहां ज्वाइन कर देता तो आप आराम से कर देते हैं। तो भैया इसका ये वाला ट्राइंगल भी तो सिमिलर हो जाता। तो अगर ये सिमिलर हो जाता, जैसे मैंने उधर करा था वैसे इधर भी कर सकता था, सिमिलर हो जाता, तो इसका सीपीसी सिमिलरली मेरा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल भी आ जाता। मैंने किया नहीं था, अभी इसमें करा नहीं था, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन डाली। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब जरा इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना, राइट को राइट में। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। इसी को देखोगे तो भैया फ्रॉम फिगर अगर फिगर में आप ध्यान दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या एंगल लिख सकते हैं बेटा, एंगल BAC लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या एंगल लिख सकते हैं बेटा, QPR लिख सकते हैं, एंगल QPR लिख सकते हैं। ABC एंगल QPR एंगल के इक्वल आ गया। अब इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आ गया। अब आप ट्रायंगल पर वापस आ जाओ, अब आप वापस अपने ट्रायंगल पर आ जाओ। अब आप प्रूव कर दोगे आराम से। देखो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। इसमें इतना गिवन था, दिस साइड अपॉन दिस साइड, कहने का मतलब AB साइड
अपॉन उसकी पी क्यू साइड इज इक्वल टू ए सी साइड अपॉन उसका पी आर साइड। ये गिवन में दिया हुआ है आपको, आप ध्यान से देखिएगा। देखो आपके गिवन में बोल रहा है ये दो साइडों का रेशियो इक्वल है। अब क्या ये साइड और ये साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये साइड और ये साइड उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है? अरे अभी तो करे हो आप ये। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये प्रूव कर रखा मैंने अभी अभी, ये प्रूव्ड है। अब भाई आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है। अगर आप प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, फोर बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लग रही है, सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा आपके? सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल आपका एबीसी, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आपका पी क्यू आर। यही प्रूव करना है आपको, आप ध्यान से देखिएगा। आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। देखो इसका ए एंगल इसके पी एंगल के इक्वल है, ए फर्स्ट में पी फर्स्ट में। इसका ए बी इसके पी क्यू के रेशियो में इक्वल है, इसका ए बी आया इसका पी क्यू आया। तो आप तीसरा नेम अपने आप लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होगी बेटा? ये क्वेश्चन मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं उस चीज को, क्योंकि हमें भी पता है लेंथ में बड़ा भी है और आसान भी नहीं है। एक एवरेज बच्चे के लिए दिक्कत वाला काम है। लेकिन अगर एक बार वो समझ जाएगा तो इजीली बना लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन वह एक बार उसको अच्छे से समझना होगा, हो जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। अगर आप फिगर समझते हो, एक ऐसा टाइप का टावर है बोल रहा है जो 4 मीटर की शैडो बना रहा है, कुछ इस तरह का है। भाई जब भी कोई पोल अगर आप खड़ा करेंगे तो अर्थ के साथ परपेंडिकुलर होता है, और अर्थ के साथ परपेंडिकुलर ये पोल जो शैडो कास्ट कर रहा है वो कर रहा है 4 मीटर की लॉन्ग। ये 4 मीटर की लेंथ की शैडो बना रहा है। ये 6 मीटर का टावर है बोल रहा है। फिर बोल रहा है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम की बात कर रहा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट का शैडो। एक कोई टावर है, ये शैडो कास्ट कर रहा है नीचे। ये वाला पोल है, ये वाला टावर है, और उस समय जो ये शैडो कास्ट कर रहा है, ये शैडो बना रहा है आपका 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग। ये 28 मीटर की शैडो को बना रहा है। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच। माना टावर की हाइट होती है एच होती, या अगर आप एच अल्फाबेट नबी लगाते हैं तो नेम भी दे सकते हैं। इस ट्राइंगल का नेम को आप ए बी सी बोल देते हैं। माना इस वाले ट्राइंगल का नेम अगर आप पी क्यू और आर बोल दें। ये टावर है, टावर भी तो अर्थ के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। और एट द सेम टाइम बोल रहा है, एट द सेम टाइम में जो एलिवेशन एंगल होता है, सन का एंगल देखना पड़ेगा ना। सन का एंगल जब आप अर्थ से देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। ऐसे ही यहां पर भी सन का एलिवेशन एंगल उस समय सेम बनेगा, ये एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे आप तो क्या कह रहा है जरा देखें। भाई इसमें गिवन इंफॉर्मेशन आप लिख लेना। भाई इसमें टावर की जो हाइट है इतना है, शैडो की लेंथ इतनी है। मतलब कहने का मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी में ए बी की मेजरमेंट आपको 6 मीटर की दे रखी है और बीसी की मेजरमेंट आपको 4 मीटर की दे रखी है। और दूसरा वाला जो टावर था, एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उस पी क्यू आर में आपको क्यू आर की जो लेंथ दे रखी है वो 28 मीटर दे रखी है। और आपसे बोला था फाइंड क्या फाइंड आपको करना है। आपसे फाइंड करने की बात कर रहा है आपका पी क्यू जो कि आपने एच पुट कर दिया था, इसको निकालो बोला था। पी क्यू जो कि आपने एच मीटर पुट कर दिया है। तो भैया दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हो सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल को चेक करते हैं। इसका जरा ये दोनों ट्राइंगलों में एंगल अगर आप देखोगे तो एबीसी या बी भी लिख सकते हैं, इसमें अकेला बन रहा है ना। एंगल बी इज इक्वल टू उसका एंगल क्यू है, ईच 90 है, ईच 90 डिग्री। और जो है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर भी होगा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम सन्स
सन्स एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं, अगर कुछ भी बोल दो, सन का जो एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर ये देखा जाए तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी लग रही है बेटा इसमें, ए सिमिलैरिटी, अगर ए सिमिलैरिटी अप्लाई कर दी जाए तो भैया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो इसका ऐसी कंडीशन में ए बी अपॉन इसकी ए बी लोगे तो उसका पी क्यू लेना पड़ेगा, इसका नीचे से बी सी लेते हो अगर फर्स्ट ट्राइंगल का, उसका क्यू आर लेना पड़ेगा। और अब आप वैल्यू रखो, ए बी की प्लेस पर ए बी की वैल्यू आपके पास 6 है, अपॉन पी क्यू की प्लेस पर ऐसे दिखाई दे रही है आपको, इज इक्वल टू यहां बी सी की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा, बी सी आपके पास है 4, अपॉन यहां लिखोगे 28 दिख रही है, ये 4 से 28 7 टाइम कैंसिल और 1 टाइम, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 7 जा 42 इतना मीटर। बोला था उसकी हाइट टावर की कितनी होगी, 42 मीटर की हाइट होनी चाहिए टावर की उस समय। समझ आ रहा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, इसका ना दो ट्राइंगलों की बात कर रहा है। एक ट्राइंगल आपके पास ABC ट्राइंगल है, ABC, इसमें AD मीडियन है बोल रहा है, और एक और ट्राइंगल आपके पास जो कि PQR है, एक और ट्राइंगल है PQR, इसमें मीडियन का नाम जो है आपको PM बोल रहा है, PM इसमें मीडियन, PM इसका मीडियन है। और इसने एग्जामिनर ने गिवन में ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के सिमिलर भी बोला है, तो प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AD दिस अपॉन दिस। इसका मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, अगर मेरा ये स्मॉल ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इस स्मॉल ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, कोशिश करता हूं। देखते हैं इसमें क्या गिवन में बोल रहा है मुझसे। गिवन भैया बुक आपके क्वेश्चन में लिखे हुए पार्ट को ही तो लिख देते हैं आप गिवन में, इसके गिवन में सब दिया हुआ है आपको। ये बोल रहा है, गिवन में बोलता है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली। ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, और साथ में बोल रहा है वेयर एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये भी गिवन में बोल रहा है। और आपसे टू प्रूव में बोलता है, आपसे बोल रहा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा आपका। एक तो क्या करना पड़ेगा, जरा देखो क्वेश्चन को देखो तो समझ में आएगा आपको। भाई आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है बोल रहा है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, पहले मुझे मीडियन की प्रॉपर्टी से थोड़ा मैं पार्ट निकाल लेता हूं। आपसे बोला था ये AD इज मीडियन ऑन BC, अगर AD BC में मीडियन है तो भाई मीडियन क्या काम करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो आपका BD पार्ट था इज इक्वल टू जो DC पार्ट था दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपके पास BC हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। ऐसे अगला देखते हैं, उस वाले पार्ट में, दूसरे वाले में, इन अगले वाले ट्राइंगल में देखना, ये ABC ट्राइंगल में था, और इन PQR ट्राइंगल में, इस PQR ट्राइंगल में अगर आप चेक करोगे उसमें भी तो आपके पास PM आपका मीडियन है, PM इज मीडियन ऑन आपका QR है। अगर मीडियन है तो मीडियन भी तो वही काम करेगा फिर से। इसका Q से M तक की डिस्टेंस, M से R तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, QR का हाफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इतना ठीक है बेटा।
एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है ट्राइंगल सिमिलर है, अगर एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है ट्राइंगल सिमिलर है तो बट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन में आपको दिया है, गिवन में दिया है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, देयरफॉर रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangles are equal। भैया प्रॉपर्टी है भाई, अगर ट्राइंगल सिमिलर तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, जिसकी जरूरत है आप लोग इसका ना, इसका ए बी साइड देखो आप मिला भी लेना, इसकी ए बी साइड का रेशियो इसके पी क्यू साइड के रेशियो के इक्वल होगा, इज इक्वल टू उस वाले का बीसी साइड का रेशियो, जरूरत है आपको बीसी है, इज इक्वल टू उसके क्यू आर साइड रेशियो के इक्वल होगा, इज इक्वल टू उसका एसी साइड का रेशियो पी आर साइड रेशियो के इक्वल होगा। उसकी जरूरत नहीं मुझे, मेरा बिना उसके बिना भी काम चल जाएगा, ये दोनों आपस में साइड रेशियो में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इसको देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से अगर मैं चेंज करूं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू को तो ऐसे ही रहने देना, ए बी अपॉन पी क्यू को तो हाथ नहीं लगाना है। इस बीसी को देखो आप, अगर आप बीसी को देखें ट्वाइस ऑफ बीडी भी तो लिख सकते हैं, ऐसे इस क्यू आर को देखें ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं, तो इसका ट्वाइस ऑफ आप इसको बीडी भी लिख सकते हैं बदल करके, अपॉन उसको देखो ट्वाइस ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं शायद, क्यू एम सॉरी ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन पी एम, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम आ जाए, इतना प्रूव हो गया। एंड अगर आप थोड़ा देखें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों भैया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर दिया था आपको। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल तो इक्विएंगुलर भी तो होते हैं भाई, सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी तो होते हैं, इसके बी पॉइंट का एंगल इसके क्यू पॉइंट एंगल के इक्वल होगा। अब आप देखो इस ट्राइंगल की इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसका क्या ये वाला एंगल क्या इसके इस एंगल के इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल है, तो ये भी तो इक्वल है। तो देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा आपकी, बाय आप लगा रहे हो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी से आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल छोटा वाला ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल आपके पास पी क्यू एम हो जाएगा, पी क्यू एम, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर ये ट्राइंगल भाई 2 साइड्स का रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड रेशियो और इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल आ जाए तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाते हैं। स्मॉल ट्राइंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, स्मॉल ट्राइंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल रेशियो में इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल होता है। देयरफॉर अभी मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है, इसे एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखनी होती है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में करस्पॉन्डिंग साइड में आप देखना, एक साइड तो आपको ए बी चाहिए, उसके साथ दूसरा पी क्यू आएगा, इज इक्वल टू, अब आप इसमें ये देखो आपको प्रूफ में एडी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट चाहिए, फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं आप इसमें, अपॉन इसका फर्स्ट लास्ट भी तो लोगे पी एम, तो यही तो प्रूव करना है आपको। आप देखो आपसे बोला था प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो जब आप इस स्मॉल ट्राइंगल को इस स्मॉल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दोगे तो पार्ट आराम से निकल जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो मेरे को लगता है बेटा ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्री आप समझ लो इस चीज को कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। और अगर आप हम थोड़ा उसको फिगर के साथ अच्छे से रिलेट कर दें और अपना जो है अपने आईज से फिगर को मतलब प्रॉपर्ली देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत ज्योमेट्री में आएगी। आज हमारा ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके ट्रायंगल चैप्टर के भी, बाकी जितनी चीजें छूट गई होंगी वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो, आपने देखा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ कुछ यूनिक लग रहा है हमें, तो इसका मतलब आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एट्रैक्टिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।